Hey viewers, welcome back again on my channel Learn English with QT, and in today's video I'll be talking about the sentence. अब आप सोचेंगे अरे आज मैडम ग्रामर कैसे पढ़ाने लग गए, आप सेंटेंस बता रहे हो। इतने दिन से मैं आपको डिफरेंट वर्ब्स बता रही थी जिनकी हेल्प से आप सेंटेंस बनाना सीख रहे थे। नाउ आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक सेंटेंस का परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं और हम किस किस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन देने होते हैं। हो सकता है कि कभी हम कोई ऑर्डर दें, कभी हम कोई रिक्वेस्ट करें, हो सकता है कभी हम कोई बात बताएं सिंपली, कभी हम कोई क्वेश्चन करें। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। So without delaying any further, I'll be starting with my video, and please like, share and subscribe my channel and hit the like button. Watch the video till the very end. Now let's begin. A sentence is a group of words which is arranged so as to make complete sense. सेंटेंस एक शब्दों का वो समूह है जो इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि उसका पूर्ण अर्थ निकले। अगर उसमें कुछ भी आप चेंज करेंगे, मतलब कुछ भी उल्ट पुल्ट करेंगे, तो शब्दों का जो एग्जैक्ट अर्थ है आप चाहते हैं वो नहीं आएगा, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। शब्दों को सेंटेंस कहने के लिए हमें उन्हें किसी सीक्वेंस में, जिससे कि उसका पूरा मीनिंग निकले, उसमें अरेंज करना जरूरी है। नाउ मूविंग फर्दर, आई विल बी टॉकिंग अबाउट kinds of sentence. There are basically four kind of sentence. First is assertive, second is imperative, third is interrogative and fourth are exclamatory sentence. अब आप पूछेंगे मैम ये क्या है? Assertive sentences और इनका दूसरा नाम है declarative sentence. Assertive sentence और declarative sentence वो sentence होते हैं जिसमें simply हम कोई बात कहते हैं, जैसे I am going to the market, मैं बाजार जा रही हूँ। I am eating a mango, मैं आम खा रही हूँ। She is sleeping, वो सो रही है। Mother is making इडली सांभर, मम्मी इडली सांभर बना रही है। Driver is driving the car, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। Anita is reading a book, अनीता किताब पढ़ रही है। The train is passing by, ट्रेन पास से गुजर रही है। So these are simple declarative sentence. हम कुछ बस बात कह रहे हैं, हमने एक फैक्ट स्टेट किया, इसलिए इन्हें assertive या declarative sentence कहते हैं। Now second type are called as imperative sentence. Imperative sentence are those sentences in which we command, we request or we suggest something, we give a suggestion or advice. मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कोई ऑर्डर दें, कोई कमांड दें या किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करें या फिर हम कोई एडवाइस दें, उन्हें हम बोलते हैं imperative sentence. So imperative sentences are those sentences in which we give command or order, we request something or we give a advice. मतलब हम या तो कोई ऑर्डर दे देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, या फिर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम कोई सजेशन मतलब कोई एडवाइस दे देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं imperative sentences. Now I'll give you the examples. Get up, उठ जाओ। Go out of here, यहाँ से चले जाओ। Get lost, जाओ यहाँ से। Please give me a pen, कृपया मुझे पेन दे दें। Please go along with me, मेरे साथ, प्लीज मेरे साथ चलो, कृपया मेरे साथ चलो। You should go to a doctor, you are not well, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। So I hope you understood what I am saying. Now moving further, the next kind of sentences are interrogatives. Interrogatives are those sentences which ask questions. Like it is simple. देखो पहले वाले में हमने डिक्लेयर की कोई बात, मतलब हमने एक स्टेटमेंट कह दिया, दूसरे वाले में हम कोई कमांड ऑर्डर या एडवाइस दे रहे हैं, और अब तीसरे वाले में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के वर्ड्स आएंगे, या तो WH ग्रुप वाले वर्ड्स आ जाएंगे हमारे, या फिर हाउ वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे, या तीसरा तरीका ये होता है कि हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे जो बचा हुआ सेंटेंस होता है उससे पहले लगा लेते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार से आप इंटेरोगेटिव्स बना सकते हैं।
So I'll be making the sentence. Now I'll be making the interrogative sentences. Let's begin. How are you? तुम कैसे हो? Are you okay? क्या तुम ठीक हो? अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को हमारे बचे हुए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उससे पहले लगा दिया. दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चन without using the WH words or how. Now next could be, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Are you going to Italy? क्या तुम इटली जा रहे हो? Have you taken dinner? क्या तुमने रात का खाना खा लिया है? Are you happy? क्या तुम खुश हो? So these are interrogative sentences. And last but not the least, the exclamatory sentences. Exclamatory sentences are those sentences which basically express emotions, feelings, or your state of mind. Or it describes somebody's beauty or some situation. They are exclamatory sentences. So now I'll be giving examples. Oh, what a beautiful rose! कितना सुंदर गुलाब है. Now I'll be giving example of exclamatory sentences. Oh, what a beautiful rose! Oh, कितना सुंदर गुलाब है. Alas, his father passed away. उसके पापा गुजर गए. Wow, we won the match. Wow, हम मैच जीत गए. Oh, what a beautiful dress. कितनी सुंदर ड्रेस है. And this way our journey for sentences ends. So I hope you understand how to make a sentence. कुल मिला के आपको सिर्फ इतना समझना है कि देखिए मैंने 4 तरीके के सेंटेंस बनाए. जनरली हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो इन 4 कैटेगरीज में ही आते हैं. या तो वो डिक्लेरेटिव होते हैं, या फिर वो इंपेरेटिव होते हैं, या इंटेरोगेटिव होते हैं, या एक्सक्लेमेटरी होते हैं. अब आप जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का काइंड बता रहे हैं उसमें आप 2 कैटेगरी कह सकते हैं कि या तो वो एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो सकते हैं, या फिर वो नेगेटिव हो सकते हैं. ठीक है. असर्टिव मतलब वो कुछ डिक्लेयर ही कर रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बट उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल सी बात है. इंपेरेटिव मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि भाई आप कोई ऑर्डर दोगे, कमांड दोगे, एडवाइस दोगे. ठीक है जी. एक जो इंटेरोगेटिव है, आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटेरोगेटिव. और लास्ट मैंने एक्सक्लेमेटरी बता दी कि आप कोई अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, कोई फीलिंग, किसी की स्टेट बता रहे हैं, बस. तो सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है. जैसे आप बचपन में हिंदी के सेंटेंसेस या मतलब वाक्य बनाते आ रहे हैं ना, सिमिलरली इसी वे में आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए. जैसे मैं आपको छोटे छोटे वर्ब्स बताती हूँ नए नए, उनको आप यूज कीजिए. नहीं मीनिंग आता, आप हिंदी में उसे गूगल करिए, आपको शब्द का इंग्लिश वर्ड मिल जाएगा और आप धीरे धीरे बोलना सीखेंगे. बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को मेंटेन कीजिए. अब आप सोच रहे होंगे मैम आप इतने से बोल रहे थे, गलत बोलो या सही बोलो, बट बोलो. मैंने आपको बीच में सेंटेंस बनाना इसलिए बताया ताकि आप ग्रामेटिकली भी उसे थोड़ा सही रखें. आप इंग्लिश बोलें मगर एक अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश बोलें, और वो कोशिश करने से आएगी. तो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स start doing it from today itself. So please like, share and subscribe my video. Hit the like button. Toodles, take care, and let's create a united India with no language barriers. Stay tuned. Toodles.